अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स की हमारी ये तीसरी क्लास है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि टेलीग्राफ ने कम्युनिकेशन की दुनिया बदल दी। अब मैसेज को हॉर्स राइडर या पोस्टमैन के ज़रिए भेजने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि टेलीग्राफ मशीन की मदद से एक वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बहुत दूर तक भेजा जा सकता था। लेकिन टेलीग्राफ की एक लिमिटेशन थी। अगर आपको अपने किसी दोस्त से कोई बात करनी होती तो आप डायरेक्टली अपनी आवाज़ नहीं भेज सकते थे, बल्कि अपनी बात को मोर्स कोड यानी डॉट्स और डैशेस में कन्वर्ट करना पड़ता था। फिर दूसरी साइड ऑपरेटर उस मोर्स कोड को समझकर मैसेज दोबारा वर्ड्स में कन्वर्ट करता था। यानी टेलीग्राफ मशीन को यूज़ करने के लिए आपको मोर्स कोड सीखना और समझना पड़ता था, और हर इंसान के लिए मोर्स कोड सीखना और समझना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। और इस वजह से टेलीग्राफ हर इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बल्कि इसके लिए ट्रेंड ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस प्रॉब्लम को देख के इन्वेंटर्स ने सोचा, क्या हम मोर्स कोड के बजाय सीधी आवाज़ को ही वायर के थ्रू भेज सकते हैं। यही आइडिया और ख़याल टेलीफोन की तरफ ले गया। टेलीफोन का बेसिक कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारी आवाज़ असल में वाइब्रेशंस होती हैं। जब हम बोलते हैं तो ये वाइब्रेशंस हवा में ट्रैवल करती हैं। टेलीफोन के ट्रांसमीटर में एक डायफ्राम होता था, जिसे आज की ज़ुबान में हम माइक कहते हैं। आवाज़ की वाइब्रेशंस डायफ्राम को वाइब्रेट करती थीं। जब डायफ्राम वाइब्रेट करता तो टेलीफोन का सर्किट उन वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता था। फिर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वायर के थ्रू दूसरे टेलीफोन तक चले जाते, और दूसरी साइड टेलीफोन में लगे रिसीवर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता, और ये वाइब्रेशन हवा में साउंड क्रिएट करती। यानी सिंपल अल्फाज में हमारी आवाज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायर के थ्रू दूसरे टेलीफोन में जाता। वहाँ पे यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल दोबारा आवाज़ की फॉर्म में आ जाता और हमें आवाज़ सुनाई देती। टेलीफोन के डेवलपमेंट में कई इन्वेंटर्स का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम इस हिस्ट्री में सबसे फेमस है। 1876 में बेल को टेलीफोन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पेटेंट मिला और सक्सेसफुल वॉइस ट्रांसमिशन डिमॉन्स्ट्रेट हुई। इसके बाद लोग टेलीफोन की मदद से अपने मैसेज को आवाज़ के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगे। अब दो टेलीफोन्स को एक वायर के ज़रिए से कनेक्ट करके कम्युनिकेशन डेवलप किया जाता। इसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। अगर सिर्फ दो टेलीफोन्स होते तो उनको डायरेक्टली वायर से कनेक्ट करना इजी था। अगर 3 टेलीफोन्स होते तो हर टेलीफोन को बाकी 2 टेलीफोन से बात करने के लिए 2 वायर्स की ज़रूरत पड़ती। इसी तरह अगर 4 टेलीफोन होते तो हर टेलीफोन को बाकी 3 टेलीफोन से बात करने के लिए 3 वायर्स की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अगर एक सिटी में 1000 टेलीफोन्स हो जाते तो उन सब को आपस में कनेक्ट करने के लिए हर टेलीफोन के लिए 1000 वायर्स लगानी पड़ती। तो ये सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। इस प्रॉब्लम का सलूशन था टेलीफोन एक्सचेंज। अब हर टेलीफोन को हर दूसरे टेलीफोन से डायरेक्ट कनेक्ट करने के बजाय टेलीफोन्स को एक सेंट्रल एक्सचेंज सिस्टम से कनेक्ट किया गया। जब टेलीफोन ए को बी से बात करनी होती तो एक्सचेंज ए और बी के कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर देता, और यहीं से नेटवर्किंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सामने आता है, स्विचिंग। यानी ज़रूरत के मुताबिक
दो कम्युनिकेशन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना। अब ये टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम कैसे काम करता था, ये जानने के लिए